नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के आईपीओ के बारे में जिसने महज 5 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धमाल कर दिया। जी हाँ, हम दोस्तों बात करने वाले हैं बोराना बीव्स की। हम बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है, आईपीओ की सारी डिटेल, कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल कैसे हैं, कंपनी की वैल्यूएशन कैसी है, सब पे बात करेंगे। पर कंपनी में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये भी देखेंगे। और लास्ट 2 जो मेरे फेवरेट और आपके भी फेवरेट हैं कि करंटली ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है और क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीओ की जर्नी। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। एक कंपनी स्टार्ट हुई थी 2020 में और एक ट्रस्टेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है जो जानी जाती है अपनी फास्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए। इनके पास 24 एडवांस वाटर जेट लूम्स टेक्नोलॉजी है जो इन्हें एक एफिशिएंट कंपनी बनाती है। तो कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप महज 575 करोड़ ही है। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप में भी छोटी कंपनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये जो आईपीओ है मेन बोर्ड आईपीओ नहीं, ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है। आप बोलेंगे मेन बोर्ड आईपीओ और बुक बिल्डिंग आईपीओ में डिफरेंस क्या है। देखिए, मेन बोर्ड आईपीओ में कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करती है, फिर वो बैंकर कंपनी की वैल्यूएशन निकालता है और उसके बेसिस पे एक फिक्स प्राइस डिफाइन करता है जिसको लेके कंपनी आती है। बुक वैल्यू में इन्वेस्टर की जो डिमांड होती है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कंपनी की वैल्यू कैसी है। ये बेसिकली इसलिए यूज किया जाता है कि जब मार्केट काफी अनस्टेबल हो उस समय पे कंपनी की प्राइसिंग जो है वो फ्लेक्सिबल रहे। आप देख सकते हैं अभी मार्केट काफी अप डाउन हुआ है, काफी वॉलेटाइल है, तो इस टाइम पे कंपनी बुक बिल्डिंग आईपीओ ला रही है। तो आप इस आईपीओ कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 मई से लेकर 22 मई के शाम के 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। और आईपीओ का साइज महज 144 करोड़ ही है। जब मार्केट कैप ही 575 करोड़ है तो आईपीओ साइज तो 144 करोड़ ही है। तो चांसेस आर वेरी हाई अगर आप इन्वेस्ट भी करेंगे तो नहीं मिलेगा। अभी और बताऊंगा कि और मुश्किल क्यों है। देखिए, ऑफर फॉर सेल तो कुछ भी नहीं है, सारे के सारे फ्रेश जो हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि सारा पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है। जो शेयर कट ऑफ प्राइस है वो 216 रुपए है और एक लॉट के लिए आपको लगभग 14,904 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं बता रहा था कि आपको शेयर मिलने के चांसेस बहुत कम है अगर इसमें काफी बड़े लेवल पे लोग आईपीओ अप्लाई करते हैं, क्योंकि महज 14.49 करोड़ का ही जो आईपीओ का अलॉटमेंट है वो रिटेलर्स के लिए है। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए केवल 15 करोड़ से भी कम का अमाउंट जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए एलोकेटेड है। तो चांसेस बहुत कम है कि आपको ये आईपीओ मिले। लेकिन पहले आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है ये तो देख लें। शेयर होल्डर कोटा नहीं है और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 2,08,000 रुपए के लगभग इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 14 लॉट मिलेंगे। इसमें कोई एंकर पोर्शन नहीं है और शेयर अलॉटमेंट कंफर्मेशन 23 मई को हो जाएगा और 27 मई को होगा इस शेयर की टेंटेटिवली लिस्टिंग। तो ये तो हो गई आईपीओ के बारे में बात। अब करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्या कंपनी वाकई में फंडामेंटली अच्छी है या नहीं। जैसे हमने बोला था कि कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेट्स सी। तो 2022 में कंपनी के एसेट थे 31 करोड़ जो 2024 में 31 दिसंबर तक पहुंच गए 150 करोड़ के लगभग। तो आप ग्रोथ देख रहे हैं, काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। कंपनी का रेवेन्यू भी 42 करोड़ से 215 करोड़, काफी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी महज 1.8 करोड़ से 29.31 करोड़, काफी अच्छा है। कंपनी के नेटवर्थ भी देख रहे हैं आप यहाँ पर कितनी तेजी से ग्रो हो रही है, राइट। रिजर्व सरप्लस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी के पास कैश फ्लो भी अच्छा है। एक थोड़ा सा कंसर्न जो है वो बोरिंग, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी आईपीओ लाई इसलिए रही है कि कंपनी अपनी जो बोरिंग की टेंशन है उसको खत्म कर सके और तेजी से एक्सपेंड कर सके। ये कहीं ना कहीं एक ग्रोइंग बिजनेस है। तो फंडामेंटल तो देख ले कंपनी के अच्छे हैं, लेकिन क्या कंपनी की वैल्यूएशन ये अच्छी ऑफर कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो अगर पी रेशियो की बात करें तो प्री आईपीओ है 18.26 और जो पोस्ट आईपीओ महज 1.47 बच रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कंपनी का आप देख रहे हैं काफी तेजी से अर्निंग बढ़ रही है। तो प्री आईपीओ जो 11.83 थी 31 मार्च 2024 तक, वो हो जा रही है 146.65। मतलब वैल्यूएशन तो बहुत अच्छी दे रहे हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का हमने देख ही लिया 29 करोड़ हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 50% है, टू गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, बट बाकी वैल्यूएशन अगर पी देखें और ईपीएस देखें तो काफी अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यूएशन भी अच्छी है और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। तो अब कंपनी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। फंडामेंटल्स आर ओके, राइट, वी ऑलरेडी सी दैट। वैल्यूएशन भी कंपनी की अच्छी है, कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी काफी अच्छी ग्रो हो रहा है। कंपनी में नेगेटिव बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी बोरिंग बढ़ रही है, बट वो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि कंपनी ग्रोइंग है।
कंपनी काफ़ी नई है, तो कंपनी ने जो एक अच्छा और बुरा फेज होता है, हो सकता है अभी बैड फेज ना देखा हो। तो एक अच्छी कंपनी को अगर आपको देखना है कि कंपनी वाकई में अंदर से मजबूत है या नहीं, तो अगर वो एक बैड टाइम से गुजरती है तब पता पड़ता है कंपनी में रियल स्ट्रेंथ क्या है। तो अभी तक वो जज नहीं कर पाए, बट यू नेवर नो कि अगर हम जज नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं कंपनी बुरी है। तो ये भी बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। आईपीओ साइज थोड़ी छोटी है तो मिलने के चांसेस कम है। चलो ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव। अब आती सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात, ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है। तो करंटली कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 63 रुपीज़, आना कि ऑलरेडी 29.1% इंक्रीमेंट पे चल रहा है जो कंपनी प्राइस ऑफर कर रही है। इसका चांसेस है कि कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है। बट कहीं ना कहीं हमें कभी भी ग्रे मार्केट प्राइस के बेसिस पे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चांसेस आर वेरी हाई कि ग्रे मार्केट प्राइस मतलब जब वो लिस्टिंग हो उसके पहले चेंज हो जाए, राइट। तो कंपनी का अगर फंडामेंटल वैल्यूएशन अच्छी है तभी उसमें इन्वेस्ट करने का सोचें, जीएमपी के बेसिस पे नहीं। और हाँ, मैं बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो केवल आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो अपने एडवाइजर से सलाह लें, या मैंने जो भी एनालिसिस बताई है आपको उसके बेस पे खुद डिसाइड करें। तो चलिए अब मैं बताता हूँ मेरी क्या ओपिनियन बन रहा है इस आईपीओ को लेके। लेकिन ये ओपिनियन मेरे तक है और ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन और फंडामेंटल बढ़िया है। कंपनी छोटी है और नई है, बट कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे तो कंपनी काफ़ी अच्छी लगी, इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें इस आईपीओ में अप्लाई करने के पहले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों कलीग्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।